बच्चों को लग रहा है बी है? यस मैम। चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी। अच्छा, तो आप सभी को ये याद होगा हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, जो आसन कोण होते हैं अगर वो एक रेखा पर बन रहे हैं, है ना, तो उनका योग 180 डिग्री होगा। मतलब वो क्या होंगे, कोणों के रैखिक युग्म होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो कोण है ना, एक्स और 152। तो एक्स में जब हम 152 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 180 में से 152 को घटा देंगे, घटाकर कितना आया, 28 डिग्री। मैम हाँ, कुछ जिस नहीं बच्चे दिख रहा मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। आपको अच्छा मैं भी नहीं नजर आ रही हूँ आपको, मेरी वीडियो भी, किसी भी बच्चे की वीडियो नजर नहीं आ रही है आपको, ये बताओ। सभी नो के कैमरे मैम। ऑफ है? तो आपकी नो साइड कोई ना मैम। कोई बच्चे नेटवर्क का इशू है, थोड़ा इधर उधर घर में जाने का ट्राई करो जहाँ पर अच्छा नेटवर्क आ जाए, या घर में कोई और अगर डिवाइस हो तो उससे ट्राई करो, कोई और अगर फोन हो उससे ट्राई कर लो ज्वाइन करने का। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यहाँ से। क्लास के बाद रुक जाना, मैं एक बार फिर से बता दूंगी, इतने ट्राई कर लो ज्वाइन करने का, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन भी करो जल्दी से, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं अब बंद कर रही हूँ और इसका आंसर सभी बच्चे पोल में जाकर देंगे। मैम ये भी रैखिक युग्म का ही। अब मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, रैखिक युग्म का है कि कौन सा है, ये तो आप कॉल देखोगे। होता है मैम। जाओ। मैम कहाँ से होता है कॉल? आंसर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखें, अनम्यूट ना करें। जो भी अपने आप को अनम्यूट करेगा वो क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो फिर मत बोलना कि क्लास से आप बार बार कट क्यों हो रहे हो। ठीक है, तो अभी तक कितने कम वोट क्यों आए, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। डी। अच्छा, पूछा मैंने। 10 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करो। लगा दो। मैम बॉक्स खोलो। चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। सभी बच्चों के पास पोल का ऑप्शन है ना, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है? बताओ चैट बॉक्स में मुझे। हम सबड़ू। सभी के पास आता है ना अब? तो यस सभी ने मैम। पोल में ही आंसर करना है, जाके पोल में ही आपका पोल वाला आंसर ही गिना मैम जाएगा। मेरे पास नहीं आता। मैम मेरे जिनके पास पास। नहीं आता उनका SRN नंबर है हमारे मैम पास। मेरे पास नहीं आता। और क्यों बार बार अनम्यूट करके मैम बोलते हो मेरे आप, पास नहीं आता। बार बार अनम्यूट करे जा रहे हो फिर भी। चलो सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, तो हाँ, क्योंकि ये भी पहले वाली क्वेश्चन की तरह था। 115 डिग्री में जब मैं ए को जोड़ूंगी, एंगल ए को, तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दो आसन कोण हैं जो रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ये रैखिक युग्म है, मतलब एक रेखा पर बनने वाले कोण है, और दो आसन कोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आया। तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, 180 में से मैं 115 को घटा दूंगी, तो मेरे पास माइनस करके कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। तो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन की अभी तक हमने, जिन बच्चों के दोनों दोनों ठीक है वो अपने आप को 2 स्टार देंगे, 2 नंबर देंगे। चलो आगे बढ़े। किसी को कोई भी डाउट, किसी को कुछ ना समझ आया हो, रैखिक युग्म या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं अभी बताओ चैट बॉक्स में। सभी को आता है ना, नो डाउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। हम लोगों ने अभी तक एक चीज पढ़ी थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सभी बच्चों को प्रतिच्छेदी रेखाएं याद है? यस मैम। सभी बच्चों को प्रतिच्छेदी रेखाएं याद है ना? ठीक है, तो अब वैसा यस ही हम मैम। कुछ पढ़ने वाले हैं, बट प्रतिच्छेदी रेखाएं यस मैम। नहीं। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यहाँ पर एक रेखा है P, उसने पहले M वाली लाइन को टच किया एक बिंदु पर, यहाँ पर आपको एक बिंदु नजर आ रहा है, ठीक है। फिर इस लाइन ने, इसी लाइन P ने, रेखा P ने आगे जाकर
एन को, दूसरी रेखा एन को अलग बिंदु पर टच किया, तो ये पी क्या हुई? पी को हम कहेंगे तिर्यक रेखा। जब तक अनम्यूट नहीं करोगे ना अपने आप को, मेरी आवाज नहीं आने वाली। जो बच्चे चुपचाप बैठ के सुनते हैं ना, उन्हें मेरी आवाज आती है। मैम आप सही आवाज उसे फोन में लीजिए। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी रेखा, यहाँ पर जो ये रेखा है, इसने पहले एम को टच किया एक बिंदु पर, फिर आगे जाकर एन को टच किया एक बिंदु पर, तो इस रेखा ने दो, आगे दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो रेखाएं ली हैं, दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर टच किया। एक बिंदु पर क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं? देखो ये पी रेखा है, अगर मान लो ये एम को, इस बिंदु रेखा एम को, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? अब ये रेखा एन है, ये भी अगर इसी बिंदु पर टच करे, तब ये क्या तब ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैंने 3 रेखाएं बना दी, ए बी सी, इनमें बताओ तिर्यक रेखा कौन सी है? अनम्यूट करने वाला अपने आप को क्लास से जाएगा, जिसने अपने आप को अनम्यूट किया वो उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा, ये लास्ट वार्निंग है। ए तिर्यक रेखा है, तो सभी बच्चों को तिर्यक रेखा समझ आ गई ना? अब इसमें बताओ, आकृति 2 है यहाँ, ये नंबर 1 डाल रही हूँ मैं और नंबर 2, इन दोनों आकृतियों में बताओ तिर्यक रेखा कौन कौन सी हुई? इसमें सभी बच्चे बोल रहे हैं पी, और इसमें भी पी। तो तिर्यक रेखा सबको समझ आई? बहुत आसान है। आपने देखना है दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अगर एक रेखा 3 या 3 से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है तो वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लूं, चार लाइंस है यहाँ पर, बताओ तिर्यक रेखा कौन सी है? 1, वेरी गुड। तो सभी को समझ आया तिर्यक रेखा क्या होती है? सभी को समझ आ गया ना? वेरी गुड। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करो, और ये सबका सही होना चाहिए। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारे? 26वां क्वेश्चन है ना? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अब आपने परिभाषा जो आपको पढ़ाई गई है, जब दो या दो से अधिक कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब यहाँ पी के बारे में पूछा गया है, तो आपको पी को देखना है। वेरी गुड। पूरी क्लास का, कुछ बच्चों का ठीक है, मिक्स वोट है यहाँ पे। जो परिभाषा बताई गई थी उसको अच्छे से समझना है। दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, कोई भी रेखा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और है। 10, 9, 8, 7, हाँ तुम कर लो काउंटिंग। हाँ अभी भी, चलो ठीक है, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रही हूँ। बताओ चैट बॉक्स में सब बच्चे, अब कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। चलो अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से यहाँ पे। अब इसे देखो, जब कोई रेखा इन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब देखो अब वापस से यहाँ पर आओ, याद करो, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को, अब यहाँ पर देखो पी कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, बताओ?
एक रेखा को चैट मैं बॉक्स मैम में एक को कर बताएंगे, रही है। चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। एक को कर रही है ना। अब बताओ कि क्या ये तिर्यक रेखा होगी, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी? जिन बच्चों ने हाँ बोला था, नहीं होगी, बिल्कुल ये नहीं होगी, क्योंकि ये केवल मैम एक हमारा को सही है। प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि ये केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बताओ, अब बताओ कि क्या अब ये तिर्यक रेखा है? क्या पी तिर्यक रेखा है? यस, अब ये है, क्योंकि अब ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो एम और दूसरा एन। ठीक है, मैम क्या हुआ? चैट बॉक्स में बताओ। मैम ये दोबारा समझा। दोबारा समझा दूं? चलो दोबारा बता देती हूँ मैं तिर्यक रेखा क्या होती है। अब देखो, कोई भी अगर एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अलग अलग बिंदु पर करे, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो पी है वो पहले एम को उसने प्रतिच्छेद किया एक बिंदु पर, उसके बाद इसने एन को प्रतिच्छेद किया दूसरे बिंदु पर, तो पी क्या हुई? तिर्यक रेखा हुई, है ना। अब अगर इस वाले आप प्रश्न में देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पी तिर्यक रेखा है। आपने देखा कि पी केवल यहाँ पर एम को प्रतिच्छेद कर रही है, जबकि परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, कोई भी एक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो केवल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में है पी और एम, पर ये पी जो है वो तिर्यक रेखा नहीं है। अगर मैं यहाँ एक और रेखा बना दूं ना, अब देखो, अब ये दो रेखाओं को तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अब ये तिर्यक रेखा है। अच्छा चलो मैं प्रश्न को बदल देती हूँ। ये मैंने एक रेखा बना दी एन, अब बताओ कि क्या पी तिर्यक रेखा है? चैट बॉक्स में लिखो, सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि हमें क्या मैम ये चाहिए? स्क्रीन दो दिख गई अलग थी तो अलग सॉरी। बिंदुओं पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर एम और एन को, लेकिन ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये नहीं होगी। अगर ऐसे होगा तभी होगी। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये लो आपकी स्क्रीन पर। अब ये सबका ठीक होना चाहिए, ठीक है, इसका पूरी क्लास सही आंसर देगी। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 27वां क्वेश्चन है। चलो जल्दी से सब बच्चे जाकर आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन को सही से समझना है, आकृति को सही से देखना है, और परिभाषा क्या थी कि जब दो कोई एक रेखा, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो सुने, तिर्यक रेखा क्या होती है? कोई एक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि ऐसी कौन सी रेखा है। यहाँ पर तीन रेखाएं आपको नजर आ रही है, एम एन और पी। तो ऐसी कौन सी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? काफी सारे बच्चे आज बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, क्यों हुआ बच्चों ऐसा? क्लास के बाद बताना, बट टाइम पर आने की कोशिश किया करो सब। 1। अभी भी मैं लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से जाकर अपना सही वाला आंसर दो। वैसे अगर मैं देख रही हूँ पूरी क्लास ने सही आंसर ही दिया है, सबको समझ आ रहा है कि तिर्यक रेखा कौन सी होती है। वेरी गुड। अच्छा तो हाँ, आपको पता है ना कि आपकी जो अटेंडेंस है वो, एक तो आप एसआरएन नंबर डालकर आते हो वैसे लगती है, दूसरा आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लगती जाती है ना। और तीसरी चीज, आप पोल में जितना आंसर देते हो, आपके पोल के आंसर भी काउंट होते हैं। और जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, उनके एसआरएन नंबर क्लास में शुरू में मांग लिए गए थे, तो हमें उनका भी पता है, जिनके पास एसआरएन और जिनके पास एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं है। तो पोल को भी आपने आंसर करना है, तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होती है। अच्छा चलो, अब मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रही हूँ। ठीक है, अब बताओ जल्दी से सही आंसर क्या है इसका, जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है।
सभी बच्चे बी बोल रहे हैं। हाँ, एम जो है वो सही आंसर है, वेरी गुड। क्योंकि क्या था कि एम जो है पहले एन को, एक तो एन को टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और एक रेखा पी को प्रतिच्छेद कर रही है, और दोनों अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो एम क्या हुई यहाँ पर, तिर्यक रेखा हुई। तिर्यक रेखा सबको समझ आ गई? यस मैम। आ गई ना सबको समझ? किसी को कोई डाउट तो चैट बॉक्स में बताओ। यस मैम। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तिर्यक रेखा अगर आपको समझ आ गई है, अब हम पढ़ेंगे जो तिर्यक रेखा से कोण बनते हैं, उन्हें नाम हम से जो लड़की है। तिर्यक कोण कहते हैं, उन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, जिन्हें हम ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बना लूं, ये बना दी मैंने यहाँ पर 3 रेखाएं, एल एल एम और एन। अब बताओ इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? एल एम और एन में एल है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर कोण बनाना शुरू करूं, ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बना सकती हूँ ना मैं ऐसे, है ना? 8 कोण बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं ना? कम से कम 8 कोण तो यहाँ बन ही जाएंगे, है ना? हाँ, तो ऐसे कोणों को हम, इन कोणों को हम क्या कहेंगे? जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए, इन कोण को हम कहेंगे तिर्यक कोण, ट्रांसवर्सल एंगल। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण कहेंगे। तो तिर्यक रेखा और तिर्यक कोण सभी को समझ आया? तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक कोण क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है, तो चलो अब ये जो तिर्यक कोण है, इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो हम सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिखाना है? परिभाषा। अच्छा, परिभाषा चलो नोट कर लो। तिर्यक कोण समझा दो फिर से। देखो, तिर्यक रेखा आपको पता चल गई, ये है एल, यहाँ पर तिर्यक रेखा है। अब जो तिर्यक रेखा L1 और L2 के साथ कोण बना रही है, मतलब वो दोनों रेखाएं जिन्हें वो प्रतिच्छेद कर रही है, उनके साथ जो वो कोण बना रही है तिर्यक रेखा, इन कोणों को हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन कोणों को हम तिर्यक कोण कहेंगे। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को, ठीक है? अब तिर्यक कोण है, अब तिर्यक कोण का सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? मैम एक बार। कैसे बताओ तिर्यक कोण? यस मैम। तिर्यक रेखा पता चल गई ना, एल है यहाँ पर। अब ये जो तिर्यक रेखा है, ये L1 के साथ कौन कौन से कोण बना रही है? एक तो 1 2 3 4, 4 कोण यहाँ पे बन रहे हैं। अब L2 के साथ देखो कौन कौन से कोण बना रही है? कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, 4 कोण बन रहे हैं नीचे, और 4 कोण बन रहे हैं L1 के साथ। इन्हीं कोणों को हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 8 तक, ये सारे कोण क्या है? तिर्यक कोण है, इन्हें ही तिर्यक कोण कहते हैं। जो तिर्यक रेखा जो है बाकी दोनों रेखाओं को जिन्हें वो प्रतिच्छेद करती है उनके साथ बनाती है, ठीक है? अब सबसे पहली चीज तिर्यक रेखा, अब जो तिर्यक कोणों का सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? ये क्या होता है? अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर ये एल एम और एन, आपको पता है कि इसमें एल तिर्यक रेखा है। बंद कर दो। मैं चैट बॉक्स बंद ही कर रही हूँ, कुछ बच्चे ना समझते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को अब तक ये पता चल गया होगा कि एल जो है वो तिर्यक रेखा है, और यहाँ पर 8 कोण बनेंगे, ये भी आपको अब तक पता चल गया होगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। अब ये क्या है? तिर्यक कोण है। ठीक है, ये तिर्यक कोण है, मतलब ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं ये। ट्रांसवर्सल एंगल्स है। अब ट्रांसवर्सल एंगल्स का हम सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले टाइप में सबसे अंतःकोण, पहला आ गया अंतःकोण और दूसरा बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण। अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल्स, मैं बस इंटीरियर लिख रही हूँ, और बाह्य में आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो जैसे आपसे नाम को ही पता चल रहा होगा, अंतः मतलब अंदर वाले, बाह्य मतलब बाहर वाले। अब आपने देखना कैसे है कि अंदर वाले कोण अंतः कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं। अभी आपको ये पता है कि L क्या है, यहाँ पर तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, वो दो रेखाएं कौन सी है? एक तो M है और दूसरी N है। ये देखो यहाँ पर एक रेखा M है और दूसरी रेखा N है ना। अब देखो जो M और N के बीच वाला हिस्सा है, ये है बीच वाला हिस्सा M और N के, ये बीच का हिस्सा आ गया, ये अंदर का हिस्सा आ गया, मतलब है ना। अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे देखकर बताओ, ये जो मैंने अभी येलो कलर से किया है, अंदर वाला जो हिस्सा है, इसमें कौन कौन से कोण आपको नजर आ रहे हैं? उन्हें लिखो चैट बॉक्स में। सभी बच्चे लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं उन्हें 3, 4, 5 और 6 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अंतःकोण, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अंतःकोण कौन कौन से हो गए? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है, अब चलो आप ये बता दो कि बाहर वाले कौन से हुए? जो अंदर नहीं होंगे, ये अंदर नहीं हुए, वो बाहर वाले हुए। जो इन दोनों रेखाओं के बाहर है वो बताओ, वो भी बाह्य कोण भी लिख दो चैट बॉक्स में। 1, 2, 7, 8, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1, 2, 7, 8। हेलो जटिल 1, 2, 7, 8। जतिन तो सो गया। चेतन कौन? अब इसमें जो मैंने अभी बनाया है, इसमें अंतःकोण बताओ, जो मैंने अभी बाद में बनाया है। रुको इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैम क्या बताना है, एक बार फिर से बताओ। चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा मैं फिर से बता दूं, ये जो मैंने ये बनाई है ना आकृति, इसमें अंतःकोण मैडम बताओ। जी राहुल कुमार नहीं बेट BCEF। मैम जी राहुल कुमार जी देखो कोई भी हो देखो जी देखो बेटा कैसे है, कोई देखो सोच ये देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तिर्यक रेखा ये वाली है, ये जो ये मैं भी रेड कलर से करी है। अब जो तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, उन दोनों रेखाओं के जो बीच में कोण बनते हैं उन्हें हम अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में बनने वाले कोण कौन कौन से हुए? कोण बी, कोण ई, कोण सी और कोण एफ। और इन दोनों के बाहर वाले कौन से हुए? कोण ए, कोण डी, कोण जी, कोण एच। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सब, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बताओ सभी बच्चों को समझ आया अंतःकोण और बाह्य कोण कौन से होते हैं? हाँ मैम। नो मैम। जिसको नहीं आया बता दो, मैं एक बार फिर से बता दूंगी। दोबारा मैम आ बता गया। दो। एक बार फिर से मैम बता आ दो, कोई गया। बात नहीं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कोई No, बात नहीं है। यस मैम देखो मैं यहाँ पर फिर से, तिर्यक कोण आप सभी को पता है। अच्छा पहले सब बच्चे ये बताओ, तिर्यक कोण सबको पता है ना? यस मैम ठीक है, नो अब मैम। नो मैम यस मैम। नो मैम यस मैम पता है तिर्यक हाँ कोण। सबको पता है। ठीक है, अब देखो इसमें तिर्यक रेखा, आपको ये भी पता है कि L जो है वो तिर्यक रेखा है, और मैम तिर्यक अंतःकोण रेखा क्या जो है होता वो है? दो और, ये देखो
एम को प्रतिच्छेद कर रही है और फिर मैम एन को अंतःकोण क्या प्रतिच्छेद कर होता रही है? है। इन दो रेखाओं मैम अंतःकोण मैं मैम अंतःकोण ही तो बता रही हूँ। मैम अंतःकोण क्या होता है? शंकर कुमार के नाम से जो बच्चा है, मैं क्या बता रही हूँ? अंतःकोण बता रही हूँ ना। जानबूझ के अनम्यूट करना है लेकिन आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एम और एन, एल तो तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को छू रही है, एम और एन को टच कर रही है ना। अब एम और एन के जो बीच में कोण बनेंगे, ये यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो अंतःकोण होंगे। अब यहाँ पर जल्दी से देखकर बताओ कौन कौन से कोण बन रहे हैं। 1 2 5 और 6, वेरी गुड। ठीक है, अब इनके बाहर वाले देखो, एम के ऊपर और एन के नीचे, नीचे वाली साइड मतलब बाहर वाली साइड देखो, वो हो गए बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। कोण 3, कोण 4, कोण 8 और कोण 7, ये बाह्य कोण हो गए। ठीक है, अभी बताओ किसी को समझ नहीं आया हो तो? समझ आया ना सबको? नो यस मैम। नो जिसने मैम नो बोला बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ बताओ मैम ये बताओ। एम मैम का अब तक चक्कर हाँ, उसमें आ गया। पहले मुझे ये बताओ कि तिर्यक रेखा क्या एम होती है। तिर्यक रेखा क्या होती है ये बताना जरा। एक रेखा चैट बॉक्स में बताओ। जो रेखा है उसको जिस बच्चे से एक पूछा है वही बताएगा, जिसने अपने आप को अनम्यूट करके बोलते कि उसे समझ नहीं आया है। और अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कुछ बच्चे ना मान ही नहीं रहे हैं, सच में मान नहीं रहे हैं कुछ बच्चे। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। नारो चलो, अब इसमें बताओ पहली वाली जो आकृति है इसमें अंतःकोण कौन से हैं, इसमें बताओ। और दूसरी वाली में बाह्य कोण बताना है। यहाँ पर लिखोगे आप, इसमें अंतःकोण बताना है, दूसरी वाली में बाह्य कोण बताना है। करो। अब कौन अनम्यूट कर रहा था अपने आप को बार बार? वेरी गुड, 3 4 5 6 अंतःकोण है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और 1 2 दूसरी आकृति में कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 क्या है? बाह्य कोण है। वेरी गुड। चलो, सबको समझ आ गया है, इसका मतलब ये है ना। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है बट सोच समझ के आंसर देना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 28वां। चलो जाओ, जाकर आंसर दो इसका। इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपने तिर्यक रेखा की पहचान करनी है। फिर आपने क्या देखना है कि तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। फिर देखना है कि उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण कौन से हैं। उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, अंतःकोण होंगे। हिंट भी मैंने पूरे क्वेश्चन का दे दिया है, तो ये सबका ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक है। पहले आपने तिर्यक रेखा देखनी है, उसके बाद देखनी है तिर्यक रेखा फिर किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। जिन दो रेखाओं को वो प्रतिच्छेद कर रही है उनकी बीच में बनने वाले कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, अशोक नाम से जो लड़की अब है ये अपनी फोटो मत दो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। वेरी गुड, सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पता चल गया। वेरी गुड, डी। आपने सबसे पहले देखा तिर्यक रेखा कौन सी है, डी है। अब तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, टी को और एस को। फिर आपने देखा टी और एस के बीच में बनने वाले कोण कौन से हैं, कौन कौन से कोण है, तो ये थोड़ा
इसके बीच में बनने वाले कोण कौन से हैं? यहाँ पर बीच में 3 4 5 6, तो चौथा आंसर इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। अच्छा मैं ठीक है थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। जल्दी से अगला प्रश्न भी करो, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस इसमें बाह्य कोण पूछे गए हैं, बहुत आसान है। जैसे ये सभी बच्चों ने ठीक किया, ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे ठीक करेंगे। होल सेक्शन में जाकर सबने आंसर देना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 29वां क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब इसमें तो आपको पता है पहले से कि तिर्यक रेखा कौन सी है, आपको ये भी पता है कि अंतः कोण कौन से हैं, बस आपने बाह्य कोण देखने हैं। ठीक है, अरे वाह, एकदम से सभी बच्चों के आंसर आ गए, काफी सारे बच्चे थे, वेरी गुड। और पूरी क्लास का किसी भी बच्चे का गलत नहीं है, शाबाश। बॉक्स तो ऑन करो। पोल ओपन है। चैट बॉक्स अभी जब चैट बॉक्स के लिए भी टाइम है, 15-20 सेकंड का टाइम मैं और देती हूँ, उसके बाद में चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी। पोल में जाकर आंसर देंगे तब तक बच्चे। पोल का ऑप्शन सभी के पास है, क्योंकि मैम बी। मैं क्लास से निकाल दूं, ये चाहते हो आप लोग? हैं, क्लास से निकलना चाहते हो? मैम चैट बॉक्स बंद है। क्योंकि चैट मैम चैट बॉक्स क्योंकि बंद है। मैंने अभी मैंने क्या बोला, चैट बॉक्स थोड़ी देर में खुलेगा, तब तक चुप बैठना है। ये भी तो बोला है, जो मैं बोलती हूँ वो आप लोग सुनते ही नहीं हो। बी है मैम, बी। ठीक है, जो अब अनम्यूट करके आंसर बोलेगा वो क्लास से जाएगा। बी। ठीक है, सुनना ही नहीं है ना आप लोगों को, करो अनम्यूट। और पता है जब क्लास से आपको निकाल दिया जाता है तो उसमें आपका लॉस है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस होती है और उस अटेंडेंस में आपकी एब्सेंट होती है। तो इसलिए क्लास में चुप बैठा करो अगर चुप बैठने को बोला जाता है तो। हाँ, तो सभी बच्चे बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि आपने यहाँ पर भी क्या किया, सबसे पहले देखा तिर्यक रेखा कौन सी है, फिर तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एस और टी के बीच में आने वाले कोण तो अंतः कोण हुए, और एस और टी के ऊपर वाले कोण कौन से हुए? बाह्य कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। 1 2 7 8, इसलिए ऑप्शन बी ठीक हुआ। अब किसी बच्चे को अंतः कोण और बाह्य कोण समझ ना आया हो वो बताओ। सभी को समझ आ गया ना? एक तो ये क्या करते हो आप लोग चैट बॉक्स में, आप चैट लोगों बॉक्स को नोटबुक और पेन लेके बैठने को बोला जाता है, आपका हाथ कीबोर्ड पे ही रहता है, जब कुछ पूछा जाए तब टाइप करो आंसर। इतना मेहनत नोट करने में लगाया करो, पेंसिल और कॉपी से लिखने में करा करो इतनी मेहनत। चलो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। और मैं अब पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, अंतः कोण और बाह्य कोण। ठीक है, अब दूसरे उस पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार होगा, अब यहाँ पर भी सेम चीज है, तिर्यक रेखा आपको पता है, मैं वापस से वही कोण बना रही हूँ। कोण 1, कोण 2, कोण 3, क्लास बंद होगी। 4 5 6 7 8। आप लोगों को पता नहीं है कि 7 से 8 आपकी क्लास होती है, तो ये बार बार अनम्यूट करके पूछने का क्या हुआ है? चलो अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ पर अंतः कोण कौन से हैं, बाह्य अंतः कोण कौन से हैं? अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी दो प्रकार के होंगे, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। पहले एकांतर अंतः कोणों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल मैंने ऐसे लिख दिया है। अब ठीक है, अंतःकोण सबको पता है, एक अंतःकोण यहाँ पर 3 4 5 6 है। अब इसके लिए ना कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली चीज कि ये जोड़े में होंगे, जो एकांतर अंतःकोण है वो युग्म में होंगे। अब इसके बाद क्या क्या चीजें हैं देखने की? सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ होंगे। ठीक है,
दूसरी चीज होगी कि ये अंतःकोण होंगे, ये तो हमें पता ही है, अंतःकोण होगा। और तीसरी चीज क्या हो गई कि वो आसन्न कोण नहीं होने चाहिए। आसन्न कोण सभी को याद होना चाहिए, अब तक नहीं होने चाहिए। अब देखो अंतःकोण आप ही लोगों ने मुझे बताया, अंतःकोण कौन कौन से बोले आपने? 3, 4, 5, 6। तो मैं कोई सा भी अंतःकोण ले रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं 4 को ले लेती हूँ। मैंने 4 को लिया। अब जैसे कि मैंने बोला है कि इसका हमें युग्म ढूंढना है, ठीक है, इसका हमें जोड़ा ढूंढना है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ क्योंकि इसको सभी बच्चे समझेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए। अब देखो, पहले एक जोड़ा मैं बताऊंगी, फिर दूसरा वाला युग्म आप बताओगे। सबसे पहली चीज मैंने बोली यहाँ पर कि ये हमेशा युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे, एकांतर अंतःकोणों का युग्म होगा। तो अंतःकोण में से 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक लेना था, मैंने अपनी मर्जी से 4 ले लिया। मुझे 4 का जोड़ा ढूंढना है, एकांतर अंतःकोण का युग्म कौन सा होगा 4 का। अब यहाँ सबसे पहली चीज लिखी है कि ये तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ विपरीत होगा, विपरीत आएगा यहाँ पर, ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत वाली साइड विपरीत होगा। मैम एक बार विपरीत का दोबारा मतलब क्या हुआ? हाँ अभी मैं बता ही रही हूँ विपरीत का मतलब क्या हुआ। अब देखो, ये जो कोण 4 है, ये लेफ्ट साइड है तिर्यक रेखा की और ये राइट साइड है ना? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। 4 किस तरफ है? लेफ्ट तरफ है, ठीक है, उल्टी तरफ है। तो अब हमें किस तरफ ढूंढना है? तिर्यक रेखा के विपरीत। सबसे पहली चीज हुई विपरीत। तो यहाँ पर एक गेम की तरह कर लो कि यहाँ पर हमारे पास, आपके पास आ गए 4 प्लेयर, कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 7। इस तरफ वालों को नहीं माने क्योंकि सबसे पहली चीज हमें बोल दी गई है कि तिर्यक रेखा के विपरीत होगा, इसका जो जोड़ा होगा वो तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ होगा। अगर मैं कोण 4 की बात कर रही हूँ, कोण 4 लेफ्ट साइड पे है, तो इसका जोड़ा मुझे राइट साइड पर ढूंढना होगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गए? 2, 3, 6 और 7। दूसरी चीज, अंतःकोण होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अंतःकोण कौन कौन से हैं? 3 और 6 है। 2 बाह्य कोण है, तो ये गेम से आउट हो गया। 7 भी बाह्य कोण है, ये भी गेम से आउट हो गया। हमारे पास केवल 2 बचे कोण, कोण 3 और कोण 6, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आसन्न कोण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि आसन्न कोण नहीं होना चाहिए। अब आपको आसन्न कोण अगर याद है, अगर आपको आसन्न कोण याद है तो मुझे बताओ 4 का मैम आसन्न कोण आवाज कौन नहीं सा आ है? रही आपकी। 4 का आसन्न कोण कौन सा है ये बताओ अब चैट बॉक्स में। 4 का आसन्न कोण पूछ रही हूँ मैं, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। 4 का आसन्न कोण कौन सा है? 6 बोल रहे हैं कुछ बच्चे। 6 कहां से आसन्न कोण हो गया? आसन्न कोण याद है? एडजेसेंट एंगल 3 है, पड़ोसी वाला, पड़ोसी वाला देखो ये 4 का ये अंदर वाली साइड 3 और 4, 3 और 6 में से आसन्न कोण 3 है, तो आसन्न कोण नहीं होना चाहिए, ये भी गेम से आउट हो गया। बचा कौन सा? 6। तो 4 का युग्म क्या हुआ? एकांतर अंतःकोण में 6 हुआ। समझ आया सबको? अगर नहीं समझ आया हम एक और करेंगे, अभी पहले इतना बताओ, यहां तक समझ आया? नो मैम। हाँ एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। रिकॉर्ड अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं 3 को मान लेती हूँ। अब मैंने 3 को ले लिया, ठीक है, 3 का जोड़ा ढूंढना है मुझे। अभी सब बच्चे ये बताएंगे, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अभी सबसे पहला, तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए, तो मुझे किस तरफ ढूंढने हैं? 3 का जोड़ा मुझे किस तरफ मिलेगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? अब मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसका जवाब देना है। लेफ्ट साइड, वेरी गुड। तो अब लेफ्ट साइड पर जितने भी कोण है उन पर टिक कर लो। अब हमारे पास ऐसा समझ लो कि गेम में हमारे पास 4 प्लेयर्स आ गए हैं, कोण 1, कोण 4, कोण 5, कोण 8, 4 प्लेयर्स आ गए हैं, ठीक है। अब पहली चीज, इनको लेवल मान लो, ये 3 लेवल आ गए हमारे पास, ठीक है। दूसरे लेवल पर आओ कि अंतःकोण होने चाहिए, चेक का दोबारा। ठीक है। अंतःकोण होना चाहिए। अब 1, 4, 5 और 8 में अंतःकोण बताओ कौन कौन से हैं? 4 और 5 अंतःकोण है। तो 1, क्योंकि ये बाह्य कोण है, ये गेम से आउट हो गया।
8, क्योंकि ये भी बाह्य कोण है, ये भी गेम से आउट हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से बचे? 4 और 5 बचे बस। अब तीसरे लेवल पर आते हैं कि आसन्न कोण नहीं होना चाहिए। 3 का आसन्न कोण देखो बच्चों कौन सा है? 4 और 5 में से 4 आसन्न कोण है 3 का, तो ये भी गेम से आउट हो गया। बचा कौन सा? 5 बचा कि नहीं? तो 3 का जोड़ा कौन सा हुआ? एकांतर अंतःयुग्म कौन सा हुआ? 5 हुआ। समझ आया सबको? सबको समझ आया? अच्छा, एक शॉर्टकट भी है देखने का, जेड बनाकर देख लेते हैं हम। ये देखो, यहां से अगर मैं, जैसे आप देखोगे ना ग्रीन वाली जो लाइन है, मैंने ऐसे जेड बना लिया, तो जेड की जो अंदर वाली साइड है ये ये और ये बने ना, 4 और 6 एक साथ आ गए ना ऐसे अंदर वाली साइड। अच्छा, मेरे को सारा ही मिटा देती हूँ, अभी बनाती हूँ, अभी थोड़ा सही से आपको नजर आएगा। अच्छा, हम जेड की बात कर रहे थे, हम जेड बनाकर देखते हैं। अभी मैं देखो ग्रीन कलर से यहाँ पर जेड बना रही हूँ, ये मैंने जेड बना दिया, ठीक है। अब एक जेड के अंदर एक कोण तो ये आ रहा है 4, है ना, और दूसरा क्या आ गया? 6 आ गया। तो 4 और 6 एकांतर अंतर कोणों के युग्म हो गए, ठीक है, 4 और 6। अब बाह्य कैसे देखते हैं? यहाँ पर इसी को क्या कर लो, इसी जेड की जो बीच वाली लाइन है ना, इसको बढ़ा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन वाली लाइन है, ये दूसरी ग्रीन वाली लाइन है, इन दोनों ग्रीन वाली लाइन के बीच में जो बन रहा है कोण, देखो एक बन रहा है। अब जल्दी से मुझे बताओ, एक का जोड़ा कौन सा होगा बाह्य में? ये तो अंत है, नहीं आ रही। कोण, ये बाह्य कोण। एक के साथ कौन सा आएगा? यहाँ पर देखो दोनों ग्रीन के बीच में 7, है ना, कोण 1 और 7। अच्छा, अब चलो उल्टा जेड बना लेते हैं। मैं रेड कलर से बना रही हूँ दूसरा वाला। हमें ये बना, ये बना और ये बना, और बाह्य कोण देखने के लिए मैंने इसी को बढ़ा लिया। अब बस देखना है आपको, जो दोनों रेड वाली लाइन के बीच में बन रहा है, कोण 3 है ना, और कोण 3 के साथ वाला कोण 5, तो ये कौन सा है? अंत है। अब जल्दी से बताओ, 2 के साथ वाला कौन सा होगा? 2 का युग्म कौन सा होगा बाह्य कोण में? 8 होगा। वेरी गुड, 2 का 8 होगा। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। कौन जा रहा है क्लास छोड़ के? अभी आप लोगों को होमवर्क नहीं नोट करना? गुड नाइट मैम, गुड नाइट। चलो, अभी मुझे ये बताओ बच्चों कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण सभी को समझ आए? जिसको नहीं आए बताओ। एक क्वेश्चन दे दूं, करोगे? गुड नाइट। यस मैम। चलो, एक मिनट रुकना बच्चों, बस एक मिनट। एक मिनट रुकना, रुकना भी आएगी आपको मेरी स्क्रीन। रणधीर, रणधीर। एक मिनट रुको।
मैम और बता दो। एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद होमवर्क करते हैं। अ, देखो अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर अब आ रही होगी, है ना? चैट बॉक्स को मैं भी बंद अभी तक, हाँ अब आ रही है ना? करवाऊंगा तुझे मैं रिवाइज दूंगा, ठीक है? ओ यार मर गया यार। मैम ये स्कूल का नहीं नहीं, 31वें प्रश्न का आपने उत्तर देना है। दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोणों का युग्म पहचानिए। इकतीसवां क्वेश्चन है, पोल में जाकर सब बच्चे आंसर देंगे। एकांतर अंतःकोण आप जेड बना के भी देख सकते हो, है ना? आ रही। हम्म, पोल का ऑप्शन है ना सबके पास? चलो जाकर आंसर दो। हम्म, एकांतर अंतःकोण पूछे गए यहाँ से। आप जेड बनाकर भी देख सकते हो, और आप तीन जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, सबसे पहला तिर्यक रेखा के विपरीत वाली साइड देखता है, मतलब जहां पर बन रहा है चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में बताओ आंसर। डी, बिल्कुल सही, डी सही उत्तर है। सीधे सीधे आपने क्या किया, जेड बनाकर देखा। चाहे उल्टा जेड बनाकर देख लो, और एक एक उल्टा जेड बनाकर देख लो, एक सीधा जेड बनाकर देख लो, है ना? अब ग्रीन वाले जेड के बीच में कौन सी आ रही है? 3 और 6। 3 और 6 ऑप्शन में नहीं है, बट हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? 4 और 5। तो 4 और 5 सही उत्तर है। और दूसरी तरह से हम कैसे देखते हैं? सबसे पहला 1 और 2 में, अगर 1 और 2, सबसे पहले अंतःकोण देख लो। 1 और 2, एक जिसमें भी आ रहा है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक क्या है? अंतःकोण, एक बाह्य कोण है। अब 3 और 4, 3 और 4 अगर हम देखें, 3 और 4 क्या है? आसन कोण है। तो सबसे पहली, सबसे मतलब बेसिक चीज यही आ जाती है कि वो आसन कोण नहीं होने चाहिए। तो ये भी गया, बचा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, किसी को, सबको समझ आया? एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ा आज हमने? अंतःकोण पढ़ा, बाह्य कोण पढ़ा, है ना? अंतःकोण पढ़ा, बाह्य कोण पढ़ा, उसके बाद एकांतर अंतःकोण पढ़ा, एकांतर बाह्य कोण पढ़ा। ठीक है, चलो होमवर्क बता देती हूँ मैं। अच्छा, बुक का पीडीएफ भेज दूं मैं, ठीक है? लिंक ना मैं यहीं पे चैट बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लास के बाद रुक जाना। मुझे ये अच्छा हाँ, आप सभी लोग सुन लो। अब आपकी जो क्लास है वो कब होगी? शुक्रवार को होगी, ठीक है? मैम 3 को आपकी क्लास शुक्रवार को नहीं क्लास होगी। होगी। हाँ, 5 तारीख को। ओके मैम। अभी देखो, पहले जिनके पास बुक है वो बुक में निशान लगा लो, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर नोट स्क्रीनशॉट ले लो। 9.1 करनी है, 9.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। मैम हमारे स्क्रीन पर होमवर्क नहीं आ रहा। अभी आ रहा होगा, देखो अब देखो, अब स्क्रीन पे आ रहा होगा होमवर्क। ये अगर सबने ले लिया है तो मैं